सोचिए, आप किसी काली रात में एक सुनसान सड़कों पर अकेले बस में सफर कर रहे हो और तभी आपको पता चले कि आपके साथ बैठा शख्स वो इंसान नहीं बल्कि एक प्रेत आत्मा है, या फिर जिस बस में आप सफर कर रहे हैं वो बस ही भूतिया है। शायद आप इसे एक बुरा वहम मानकर भुला दे, लेकिन क्या हो अगर ये सब सच हो। ऐसा ही वाकया हुआ चाइना के बीजिंग शहर में, जिसे आज तक चाइना के लोग भुला नहीं पाए हैं, जहां एक बस चली अपने यात्रियों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए, पर वे सभी लोग पहुंचे मृत्यु लोक में। इस घटना की वजह से आज भी चाइना के लोग देर रात में बस में सफर करने से डरते हैं। ये पूरा मामला इतना पेचीदा था कि इसे समझ पाने में चाइना पुलिस और मीडिया आज तक विफल रही है। इसी वजह से इस घटना को बीजिंग की न्यूज वेबसाइट और मीडिया ने इसे द मिडनाइट बस ऑफ 375 और द लास्ट बस टू फ्रेगेंट हिल्स का नाम दे दिया गया। 7 स्टेशन लंबा बस का ये सफर युआंगविंग युआन स्टेशन से चलकर साइंगसन फ्रेगेंट हिल स्टेशन तक करीब 16 किलोमीटर का होने वाला था। 14 नवंबर 1995 यानी लगभग आज से 25 साल पहले इस सर्द रात में एक बूढ़ी औरत, नौजवान लड़का और एक कपल युआंगविंग युआन बस स्टेशन पर बस का वेट कर रहे थे। कुछ देर इंतजार करने के बाद ठंड की उस रात में सुनसान सड़कों को कोहरे ने ढकना शुरू कर दिया था। सन्नाटा धीरे धीरे पैर पसारने लगा। वहीं दूसरी ओर शहर के जानवरों की आवाजें इस सन्नाटे को चीरने लगी थी। क्योंकि वहां कोई नहीं था तो वह लोग आपस में बात करने लगे। तभी 11 बजे उस स्टेशन पर आखिरी बस नजर आती है। उस बस में उस वक्त एक ड्राइवर और एक लेडी टिकट कलेक्टर के अलावा कोई नहीं था। बस स्टॉप पर रुकते ही सभी लोग बस में चढ़ जाते हैं। बस में अब 6 लोग सफर कर रहे थे, 2 बस के क्रू मेंबर्स और 4 पैसेंजर्स। सभी पैसेंजर्स को लिए बस अपने सफर पर आगे चल पड़ती है। सब कुछ सामान्य सा लग रहा था। रात का समय होने के कारण सड़कों पर खामोशी चारों तरफ फैली हुई थी और सिर्फ बस के इंजन का शोर ही सुनाई दे रहा था। बस में बैठे यात्री बाहर के नजारे का लुत्फ उठाने लगे, पर कोहरे ने उनके मंसूबे को नाकामयाब कर रखा था। बस कुछ देर तक चलती है, तभी ड्राइवर्स को रोड के किनारे हाथ हिलाते हुए परछाई दिखती है। ड्राइवर यात्रियों को बस में चढ़ाने की मंशा से बस रोक देता है ताकि वह लोग बस में चढ़ सके। बस रुकी और बस के पीछे के दरवाजे से जब वह दोनों लोग चढ़ने लगे तो अचानक से दिखता है कि वह 2 नहीं बल्कि 3 लोग हैं और वह दोनों व्यक्ति तीसरे शख्स को सहारा देकर बस में चढ़ाने लगते हैं। उन तीनों ने चाइनीज ट्रेडिशनल कपड़े पहने हुए थे। तीनों का मुंह नीचे की तरफ था। ऐसा लग रहा था मानो वह सभी शराब पिए हुए हैं और वह तीनों बस की पिछली सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। सुनसान रास्ते पर बस चलती है। बस में खामोशी और 3 ऐसे यात्री जो ट्रेडिशनल चाइनीज कपड़े पहने हुए हैं और साथ ही उन तीनों का मुंह कुछ साफ साफ दिखाई भी नहीं दे रहा था। ये अजीब नजारा देखकर बाकी यात्री थोड़ा घबरा जाते हैं। उन तीनों नए यात्रियों के हाव भाव भी उन्हें थोड़ा परेशान कर रहे थे। इसी परेशानी ने बस का माहौल थोड़ा डरावना सा कर दिया था। थोड़ा टाइम बीता और बस अपने नेक्स्ट स्टेशन तक पहुंची और वह चाइनीज कपल बस से इसी माहौल के कारण उतर जाते हैं। बस में अब 7 लोग थे। बूढ़ी औरत बस की आगे वाली सीट पर बैठी थी। नौजवान लड़का उसके जस्ट आगे वाली सीट पर बैठा था और वह तीनों व्यक्ति बस की पिछली सीट पर थे। अब बस अपने तय रूट पर चलने लगती है। बूढ़ी औरत डर के कारण बार बार पीछे मुड़कर उन्हीं तीनों के चेहरे देखने की कोशिश करती रहती है, पर हर बार उसकी कोशिश नाकाम रह जाती है। कुछ समय बीता और परेशान बूढ़ी औरत एकदम से चिल्लाने लगी और उसके आगे बैठे नौजवान लड़के को डांटने लगी। बस में हल्ला होता देख लेडी कंडक्टर औरत के पास आई और सारा माजरा जानने की कोशिश करने लगी। बूढ़ी औरत ने बताया कि इस लड़के ने मेरा पर्स चुराया है। वहीं दूसरी ओर वह लड़का इस बात से नकारते हुए कहता है कि मैं तो आगे वाली सीट पर बैठा हूँ, मैं पर्स कैसे चुरा सकता हूँ, जरूर इन्हें वहम हुआ है। पर वह बूढ़ी औरत नहीं मानी और लेडी कंडक्टर को बोली, हम दोनों को अगले स्टेशन पर उतार दो, मुझे इस लड़के की पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करनी है। अगला स्टॉप आया और ड्राइवर ने बस स्टॉप पर रोक दी। वे दोनों उसी स्टॉप पर उतर गए। गुस्साए उस लड़के ने बूढ़ी औरत से लड़ना शुरू कर दिया और कहा, मैंने तुम्हारा कोई पर्स नहीं चुराया है, कहाँ है पुलिस स्टेशन। बूढ़ी औरत उस जवान लड़के को शांत करवाते हुए बोली,
कि मैंने तुम्हें पुलिस में देने के लिए नहीं उतारा, बल्कि उस बस से उतार कर मैंने तुम्हारी जान बचाई है। यह सुनकर वह लड़का थोड़ा हैरान होता है और सवाल करने लगता है कि कैसे तुमने मेरी जान बचाई है। फिर बूढ़ी औरत ने उन तीनों लोगों के बारे में बताना शुरू कर दिया। उसने बताया कि वह तीनों अजीब से लोग जो पिछले सीट पर बैठे थे, दरअसल वो इंसान नहीं बल्कि भूत थे। असहमते हुए उस जवान लड़के ने उस बूढ़ी औरत से इस बारे में और सवाल करना शुरू कर दिया कि तुम ये कैसे कह सकती हो, जरूर तुम्हें कोई वहम हुआ है। पर बूढ़ी औरत अपनी बात पर अड़ी रही। उसने बताया कि जब से वह तीनों चढ़े थे, मुझे वह तीनों थोड़े अजीब से लग रहे थे, इसलिए मैं बार बार पीछे मुड़कर उन्हें देखी जा रही थी और तेज हवा उनकी ड्रेस को हवा में उड़ा रही थी। तभी मैंने देखा कि उनके तो पैर ही नहीं थे, पर वह तीनों खुद से चलकर बस में चढ़े थे। यह सुनकर वह लड़का अशब्द खड़ा रहा। डर ने उसके ख्यालों को घेर लिया। वह कुछ बोल पाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। थोड़ी हिम्मत जुटाकर उसने बूढ़ी औरत से पूछा कि अब हमें क्या करनी चाहिए। बूढ़ी औरत ने पास के पुलिस स्टेशन में जाकर सारा माजरा बताने को कहा। फिर वह दोनों पुलिस स्टेशन के पास गए और पुलिस को सब कुछ विस्तार से बताया, पर पुलिस ने उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और कार्रवाई का आश्वासन देकर उन्हें घर जाने को कहा। उसके बाद वह दोनों अपने घर की ओर चल दिए। अगली सुबह यानी 15 नवंबर के दिन साइंगसान बस टर्मिनल के ऑफिसर्स को पता लगा कि उस रूट नंबर 375 की बस अभी तक स्टेशन पर नहीं आई है, जबकि उसको तो रात को ही अपने तय समय पर आ जाना चाहिए था। ऑफिसर्स ने अपनी तरफ से बस का पता लगाने की कोशिश की। काफी मशक्कत करने के बाद उन्हें पता लगा कि रूट नंबर 375 की बस कहीं गायब हो गई है और साथ ही बस के क्रू मेंबर्स भी बस के साथ लापता हो गए हैं। ऑफिसर्स ने बस की मिसिंग रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवाई। पुलिस ने बिना वक्त गंवाए बस को ढूंढने की कार्रवाई शुरू कर दी, पर बस का कोई भी सुराग नहीं मिला। पुलिस ने अपने पूछताछ का दायरा थोड़ा और बढ़ाया तो जांच में उन्हें पता चला कि 14 नवंबर की रात को 2 लोग इसी बस की रिपोर्ट लिखवाने पुलिस स्टेशन आए थे। जब उन दोनों लोगों से पुलिस ने पूछताछ करी तो पता चला कि वह दोनों लोग तो मेंटली इल यानी पागल हैं। तीसरे दिन यानी 16 नवंबर को पुलिस ने आखिरकार उस बस को अपनी तय मंजिल से 100 किलोमीटर दूर पानी के एक तालाब से ढूंढ निकाला। उस वक्त 5 लाशें मिली, जिसे देखकर वहां खड़े सभी लोग भौचक्के रह जाते हैं। उन 5 लाशों में से 2 बस के क्रू मेंबर्स की लाशें थी, वह बिल्कुल सही थी, लेकिन 3 लाशें बुरी तरह से सड़ चुकी थी। बस में यह घटी इस घटना के बाद यह इंसिडेंट चाइना में काफी प्रचलित हुआ। हर कोई यह जानना चाहता था कि आखिर उस बस में क्या हुआ। क्या वाकई वह तीनों लोग जो ट्रेडिशनल कपड़े पहने चढ़े थे वह भूत थे, जैसा कि उस बूढ़ी औरत ने दावा किया था, या फिर ये पूरी की पूरी बस ही भूतिया थी। पुलिस के सामने ये गुत्थी और भी ज्यादा पेचीदा हो चुकी थी, क्योंकि बस को ढूंढ लिया गया था, पर उसमें छिपे कई राज और रहस्य को अभी भी उजागर होना बाकी था। पुलिस के सामने कई सवाल पहाड़ बनकर खड़े थे। जैसे पहला सवाल, बस में मिली 5 लाशों में से सिर्फ 3 लाशें ही बुरी तरह से सड़ी थी, बाकी 2 क्यों नहीं, जबकि बस को गायब हुए 48 घंटे ही हुए थे। ऑटोप्सी में भी ये बात साबित हो चुकी थी कि लाशों के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं हुई है और सभी पैसेंजर्स की मौत भी एक ही वक्त के दौरान हुई है। दूसरा सवाल, बस में सिर्फ इतना ही पेट्रोल था कि वह अपनी डेस्टिनेशन स्टेशन तक ही जा सकती थी, तो कैसे ये बस अपनी डेस्टिनेशन स्टेशन से 100 किलोमीटर दूर तालाब तक पहुंची। तीसरा सवाल, पुलिस को बस की जांच में पता लगा कि बस की पेट्रोल टैंक में तो पेट्रोल था ही नहीं, बल्कि पेट्रोल टैंक खून से भरा हुआ था। आखिर इतना सारा खून उस पेट्रोल टैंक में आया कैसे। चौथा और सबसे बड़ा सवाल कि ये आखिर वे तीनों रहस्यमयी लोग कौन थे, यह आज भी रहस्यमयी बना हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और हमें कमेंट में जरूर बताइएगा यह वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ रहस्यमयी घटनाओं को लेकर।